नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। लोकसभा के चुनावी संग्राम में बस 2 चरण बाकी है और सियासी वार पलटवार और तीखे होते जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के साथ साथ अब अग्निवीर के मुद्दे को लेकर हमले और तेज कर दिए हैं। 22 मई बुधवार को हरियाणा के सियासी मैदान से राहुल गांधी ने एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी ने अग्निवीर योजना लाकर हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बना दिया है, जिसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही खत्म कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि 2 तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है, इस अग्निवीर को ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई सुविधा मिलेगी, ना कैंटीन मिलेगी। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है। सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखा आपने कैसे राहुल गांधी अग्निवीर को अपना बड़ा हथियार बना लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने अडानी अंबानी वाले मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। हरियाणा के रन से राहुल ने अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाने और संविधान को खत्म करने का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरा। उनकी सोच चाइना का माल बिकवाना, अंबानी अडानी को फायदा पहुंचाना, छोटे व्यापारियों को खत्म करना, किसानों को मजदूरों को भूखा मारना। हमारी सोच गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना, साल की नौकरी देना, किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना। यह फर्क है सोच में। बीजेपी के नेता खुल के कहते हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम इस किताब को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदल देंगे, इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अग्निवीर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की ताबड़तोड़ हमलों से बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। बता दें कि आने वाले 2 चरणों में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड की कई सीटों पर मतदान होने वाले हैं। और सबसे खास बात ये कि इन सीटों में वो इलाके हैं जहां के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होते हैं। और यही वो इलाके थे जब अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं का ऐसा गुस्सा फूटा था जिससे पूरा देश हिल गया था। ऐसे में अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अग्निवीर मुद्दे पर राहुल के बयानों को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 22 मई बुधवार को चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सख्त निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि रक्षा बलों का राजनीतिकरण न करें। रक्षा बलों को स्टार प्रचारकों के बेतुके बयानों द्वारा बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आयोग पाबंदी लगाने का कदम उठाएगा। हालांकि चुनाव आयोग के ये निर्देश 5 चरण के मतदान के बाद आए हैं, जबकि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी पिछले कुछ हफ्तों से बीजेपी को घेर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अग्निवीर वाले मुद्दे पर चुनाव आयोग ने देरी से निर्देश क्यों दिया। बहरहाल अग्निवीर को लेकर राहुल के हमले और चुनाव आयोग के देरी वाले निर्देश को लेकर आपके क्या विचार हैं, ये हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।